हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर कितने टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इनके बीच में ही सारा जो भी ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टिंग होती है, सारी इनके बीच में ही चलती है। सो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 नाम लिख रखे हैं। एक एफआईआई लिखा हुआ है, ये प्रॉप लिखा हुआ है, डी डीआईआई लिखा है, रिटेल लिखा है। ठीक है? अब आते हैं अपन इन्वेस्टिंग के अंदर। अगर आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं, तो इन्वेस्टिंग में सिंपल सा होता है कि आपने इन्वेस्ट किया किसी फर्म के अंदर और कंपनी ग्रो की या फिर उसमें लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन धीरे-धीरे शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है एंड देन यहाँ पे कंपनी के साथ-साथ आपका मार्केट कैप बढ़ रहा है और आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट्स होना स्टार्ट होंगे। ठीक है? तो ये हो गया इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में कोई की मतलब किसी की जेब से पैसा निकल के किसी की जेब में जाता नहीं है। इन्वेस्टिंग में सिंपल सा होता है कि कंपनी ग्रो कर रही है और आपका पैसा वहाँ पे बढ़ता है। ठीक है? तो इन्वेस्टिंग इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। अब इन्वेस्टिंग के अलावा आ जाते हैं हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर स्पेशली जहाँ पे बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग सबका फेवरेट टॉपिक भी है। क्विक मनी वहाँ पे काफ़ी स्पीड से बनता है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है एक ज़ीरो सम गेम। यानी यहाँ पे अगर किसी की जेब से पैसा निकलेगा, तो किसी की जेब में जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। डीआईए अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं। प्रॉप फंड ये प्रोप्राइटरी फंड्स होते हैं। लाइक सेबी के थ्रू ये रजिस्टर्ड कराते हैं, लाइक 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक का इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, तो इस हिसाब से ये करते हैं। तो ये प्रॉप डेस्क वगैरह ये इनके भी कोड्स होते हैं, तो इन सब के लिमिटेशंस होते हैं कुछ जैसे डीआईआई इसमें मोस्टली म्यूचुअल फंड्स वगैरह आ जाते हैं। तो इनको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने की परमिशंस नहीं है। लाइक ये लोग ऑप्शंस के अंदर सिर्फ अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए कुछ पोजीशंस ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा इनको और कुछ करने की परमिशन नहीं है। सो ये ऑप्शंस में इतने एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है? प्रॉप अच्छा खासा एक्टिव होता है ऑप्शंस के अंदर और एफआईआई बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है? अब ये एफआईआई होते हैं सबसे पावरफुल क्योंकि ये जो इंडिया के बाहर जो बड़े-बड़े बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स हो गई या बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वो एफआईआईज़ होते हैं मोस्टली जो बाहर से आते हैं और इंडिया में पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर और यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है? सो मेजॉरिटी जो गेम चलता है वो प्रॉप, एफआईआई और रिटेल के बीच में चलता है। तो मेजॉरिटी तो रिटेल और एफआईआई के बीच में चलता है और जो मनी का जो फ्लो होता है मैं आपको बता देता हूँ, मनी हमेशा वीकर हैंड से स्ट्रॉन्गर हैंड की तरफ फ्लो करती है। लाइक जिन जो कमज़ोर लोग हैं उनसे पैसा निकल के हमेशा जो पावरफुल लोग हैं उनकी जेब में जाता है और यही होता है हमेशा से। सो एफआईआई बहुत पावरफुल होते हैं, इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं, वो अच्छे खासे करोड़ों, लाखों करोड़ रुपए के होते हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ये कोई गरीब लोग नहीं होते हैं और इनके पास देखिए एडवांटेज आपको बता देता हूँ, इनके पास बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बड़े-बड़े सिस्टम्स होते हैं। लाइक ये लोग ब्लूमबर्ग यूज़ करते हैं, रॉयटर्स है, स्टॉकेज है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, अलग-अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, ये खुद से ट्रेड नहीं करते हैं, एल्गोज़ लगे हुए हैं, सो वो ऑटोमेटिकली ट्रेड करते चले जाते हैं इनके लिए। और इनके पास हर चीज़ का काफ़ी एडवांस सॉल्यूशंस होते हैं। सो ये इस हिसाब से ट्रेडिंग करता है, एल्गो ट्रेडिंग हो गया, अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स हो गए, जो इनको मार्केट के सेंटिमेंट्स और काफ़ी चीज़ें बता देते हैं कि भाई कहाँ पे करने से क्या होगा और कैसे-कैसे करना है। क्योंकि इनका फंड बहुत बड़ा है तो ये नुकसान नहीं झेल सकते, क्योंकि इनको नुकसान हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? प्रॉप वाले भी काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, ये भी मोस्टली प्रॉप फंड्स भी एल्गो पे शिफ्ट हो गए हैं, तो ये भी एल्गो ट्रेडिंग ही करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इनके पास भी अच्छी खासी इनसाइट्स होते हैं मार्केट को लेके, तो ये भी अच्छे से ट्रेड करते हैं। ठीक है? अब इनमें सबसे जो वीक पार्टिसिपेंट है वो पड़ जाता है रिटेल। रिटेल में अब हम आप जैसे लोग आ जाते हैं, जो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पे ट्रेड कर रहे हैं, 5 करोड़, 10 करोड़ पे भी ट्रेड कर तो वो रिटेल में काउंट होता है। तो अब रिटेल में लोग तो बहुत ज़्यादा है, बट फंड ज़्यादा नहीं है। तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हो क्या रहा है, हम रिटेल में हम लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए ऑप्शन में 2 चीज़ होती है, एक होती है बाइंग और एक होता है सेलिंग, ठीक है? अब बाइंग में का जो प्रीमियम है उसका वैल्यू रहेगा ₹5000, ठीक है? सेलिंग जो करेगा उसको एटलीस्ट 1.5 लाख रुपीज़ चाहिए एक लॉट सेल करने के लिए। तो ये 1.5 लाख रुपए खर्च करके ये ₹5 कमाएगा और हम सोचते हैं हम 5 लाख खर्च करके इसका 1.5 लाख रुपए पूरा ले लेंगे, ठीक है? तो रिटेल की जो पब्लिक है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ऑप्शन बाइंग करती है क्योंकि ये सस्ता होता है। तो मोस्ट रिटेल ऑप्शन बाइंग में लगा है।
और सेलिंग कौन करते हैं? ये प्रॉप फंड सेलिंग करते हैं और एफआईआई ये सबसे ज़्यादा सेलिंग करता है, ठीक है? सो आप समझ लो कि इनके पास पैसा बहुत है, यहाँ पे लोग कम है, हो सकता है कि कुछ 20-25 लोग ही हो जो या 20-25 बड़े-बड़े फर्म्स हैं, जो अच्छा खासा सेलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे झुंड में लोग आ रहे हैं और ये सब बाइंग करते चले जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे ये चलता रहता है गेम सारा। तो सिंपल सा साइकोलॉजी समझो कि रिटेल ट्रेडर के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके पास ना कोई डेटा है, बस ये चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और थोड़ा ऑप्शन चेन का डेटा वगैरह ये देख-दाख के ट्राई करता है कि भाई कैसे ना कैसे कर कर लें इसको और हम लोग पैसे कमाने का ट्राई करते हैं कि हम चाहते हैं एफआईआई से पैसा निकाल के हमारी जेब में आ जाए। बट एक्चुअली होता क्या है 90% ऑफ ऑप्शन बायर्स अपना पैसा लूज़ कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स में बायर ज़्यादा लूज़ करते हैं। सेलर्स तो फिर भी उसके बाद एक टाइम डिके का एज होता है, तो वहाँ से कमा लेता है। तो ये 90% लूज़ करते हैं, सिर्फ 10% ही हम लोग कमा पाते हैं, तो 90% इनके पास ही जाता है पूरा का पूरा पैसा, ठीक है? सो अगर आपको इतने बड़े-बड़े हेवी जायंट्स के साथ लड़ना है, ये स्मार्ट मनी हो गया, इनके साथ आपको फाइट करनी है, यहाँ पे हो गए, ये हो गए, ये तो ठीक है, इतना इंटरफेयर नहीं करते, इनसे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको इतने बड़े-बड़े जायंट्स के साथ मार्केट में लड़ना है, तो अगर आप जंग में जा रहे हो, आपके पास कोई हथियार ही नहीं है, तो आप करोगे कैसे? तो इसके लिए देखिए आपको मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। आपको एटलीस्ट कुछ पेड सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, जिससे आपको एक डेटा मिलना स्टार्ट होगा अंदर, कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनके क्या इनसाइट्स हैं। एनएससी की वेबसाइट पे भी ऑप्शन चेन के अंदर बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो आपको एक सिम्प्लिफाइड फॉर्म में डेटा चाहिए रहेगा, कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, तब जाके आप इनके साथ कॉम्पीट कर पाओगे और तब जाके आप इनसे एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा निकाल पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि भाई बस अंधाधुंध कुछ भी करते जा रहे हैं, तो ये भाई एल्गो लेके बैठे हैं, इनके पास बड़े-बड़े सिस्टम्स हैं, काफ़ी मैनपावर होती है, बड़े-बड़े एनालिस्ट वगैरह इनके लिए काम कर रहे हैं। तो इतने हेवी लोग हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने बड़े-बड़े सिस्टम्स, इतने पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके आगे आप लोग कैसे टिकोगे? आप लग ही नहीं पाओगे इनके आगे कहीं पे। अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो भाई अब ट्रेडिंग छोड़ दो, आप आ जाओ इन्वेस्टिंग के अंदर। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग करनी है और उसके थ्रू ही सारा पैसा बनेगा। इन्वेस्टिंग से भी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन होता है, वहाँ से भी अच्छी चीज़ चलती है। इनका सिस्टम भी अच्छे है, एल्गो ट्रेडिंग भी उनके पास अच्छी है, इनके पास सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे लेवल के हैं, ठीक है? इनके पास मार्केट के इनसाइट ज़्यादा होते हैं। इवन इनके पास पावर भी होती है कि ये अगर कहीं पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट के अंदर आपको दिखती है ना एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल या बड़ी-सी रेड कैंडल दिखती है, तो वो ये लोग ही करते हैं वो सब काम। कि इनके पास अगर इसने इन लोगों ने किसी स्टॉक के अंदर 1000 करोड़ का बाइंग किया, तो एक बड़ी-सी आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी और इतना ही कुछ सेलिंग करेंगे तो आपको बड़ी-सी रेड कैंडल दिखेगी। तो हम देखते हैं ना कि एकदम से बड़ी कैंडल बन गई, तो रिटेल प्लेयर्स के थ्रू नहीं बनती है, वो ये लोग बनाते हैं, ठीक है? वहाँ पे हम लोग होते हैं, इनके साथ अगर चले जाते हैं तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो जाते हैं। तो इनके पास ये पावर भी है, अगर मार्केट इनकी डायरेक्शन में नहीं गया, इनने कुछ सेटअप बनाया हुआ है, तो ये लोग बाइंग सेलिंग करके भी मार्केट को इनकी तरफ लेके आ जाते हैं, बहुत सारे केसेस में। सो ये भाई बहुत पावरफुल लोग होते हैं, इनके साथ आप ऐसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। आपको अगर मार्केट में रहना है, तो आपको ट्राई ये करना है कि आप इनके साथ ही ट्रेड करो। अगर इनका व्यू है कि भाई मार्केट का आज व्यू है, बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं ये कि भाई मार्केट आज ऊपर जाएगा, इनका ये व्यू है, एफआईए का व्यू है। तो भाई आपका भी मेक श्योर करो कि आपका व्यू भी सेम ही हो। बट रिटेल पब्लिक का क्या होता है, रिटेल पब्लिक हमेशा रिटेल का व्यू बियरिश रहेगा अगर इस कंडीशन में अगर इनका व्यू ऐसा है तो। क्योंकि पब्लिक इनके अगेंस्ट ही ट्रेड करती है हमेशा। ये अगर ये बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा, पब्लिक बोलेगी नहीं मार्केट नीचे जाएगा। और इसीलिए ये लोग 90% पैसा लूज़ करते हैं क्योंकि सिर्फ 10% लोग ही हैं जो इनके साथ अपना व्यू सही बना पाते हैं। तो जिन लोगों का बुलिश व्यू रहेगा तो वो पैसे बना लेंगे, बाकी 90% लोग लूज़ करेंगे यहाँ पे। सो हमें ट्राई करना है कि हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि भाई इनका क्या व्यू है, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है मार्केट के अंदर। तो देखो एनएससी के अंदर एक अच्छा चीज़ यहाँ पे ये भी है कि एनएससी में बहुत सारा डेटा हमें मिल जाता है। यूएस वगैरह के अंदर ये डेटा अवेलेबल होता नहीं है और बहुत कॉस्टली अगर आपको चाहिए तो। एनएससी में आपको डेटा ईज़िली मिल जाता है, ऑप्शन में सारा डेटा है कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, वो सब मिल जाता है। साथ में अगर आप शाम के टाइम देखेंगे तो एनएससी पे एक पार्टिसिपेंट वाइज़ ओपन इंटरेस्ट डेटा आता है। ठीक है? तो आप चाहो तो एक बार इसको सर्च कर लेना एनएससी पे पार्टिसिपेंट वाइज़ ओपन इंटरेस्ट डेटा।
तो वहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा कि भाई एफआईआई का क्या व्यू है, डीआईआई का क्या व्यू है मार्केट को लेके और इन लोगों ने क्या किया हुआ है। तो आपको ये डेटा मिलेगा ना, तो इससे बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर एफआईआई यहाँ पे बेयरिश हो रखी है कि उनको लग रहा है भाई मार्केट गिर सकता है और डीआईआई का व्यू हो सकता है बुलिश की साइड हो थोड़ा-सा। तो आप इनको छोड़ो, आप इसकी तरफ बढ़ो कि भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर इसका व्यू मार्केट को लेके बेयरिश है, तो हमें बेयरिश ट्रेड ही बनाने हैं। तो यहाँ से आपको एक अच्छा कन्फर्मेशन मिल जाएगा और आप इनके साथ रहोगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि इनके पास बहुत पैसा, पावर सब कुछ होता है, सॉफ्टवेयर्स अच्छे खासे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनसे कम्पीट करना ईज़ी नहीं है। तो आप इनके साथ चलो हमेशा। इनके साथ कम्पीट करने जाओगे तो कैपिटल-वैपिटल सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। जो कैपिटल है वो भी जाएगा, लोन्स लोगे तो वो भी उड़ेंगे। सब कुछ तबाही मचने वाली है अगर इनके अगेंस्ट आप जाने वाले हो तो। तो भाई इतने स्मार्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, तो भाई सॉफ्टवेयर्स वगैरह लेके चलो, खुद को बहुत एक्टिव रखो और साथ में आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप सोच रहे हो कि थोड़ा-सा नॉलेज लेके मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, कुछ स्ट्रैटेजीज़ लगा के मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, तो भाई कुछ से नहीं होगा, आपको बहुत एडवांस होना पड़ेगा। तब आप इनकी जेब से पैसा निकाल के अपने पास रख पाओगे थोड़ा बहुत पैसा, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिएट कर सको। ठीक है? सो यही था मेजॉरिटी कि भाई ये पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के अंदर चारों, सबसे वीक रिटेल है जिसमें हम लोग आते हैं और हमको भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, घंटों-घंटों हमें टाइम देना पड़ता है मार्केट को लेके कि यार क्या करना है, क्या नहीं करना है। कितनी सारी नई चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है, मन नहीं करता है कि यार क्या सीखना है अभी फिर से नया कुछ करना है, बट स्टिल आपको करना पड़ेगा अगर आपको ये इस फील्ड में करियर बनाना है और यहाँ पे आपको पैसे बनाने हैं तो। अदरवाइज़ बिना सीखे या फिर बिना सीधा आप जाओगे, तो ऑलरेडी फिगर आपके हाथ में है ही कि भाई 90% लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक आप भी ऐड हो जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, ठीक है? और ऑप्शन बायर की जो लाइफ़ होती है बेसिकली वो 6 मंथ की ही होती है मैक्सिमम। बायर आता है 6 महीने के लिए, शुरू के 1-2 महीने पैसे बनाता है, फिर लूज़ करना स्टार्ट करता है। तीसरे, चौथे, 5, 6वें महीने तक वो सब कुछ लूज़ कर जाता है। हो सकता है उसका घर-बार सब भी बिक जाता है, लोन में दब जाता है, नौकरी पानी करने के अलावा उसका काम बचता नहीं है। और फिर दुनिया से इतनी बातें हमें सुनने को मिलती है कि भाई तुमने क्या कर लिया है, शेयर मार्केट में तो लोग बर्बाद ही होते हैं। तो फिर वो वापस इधर आता नहीं है। हर बार नए लोग आते हैं, 5-6 महीने ट्रेड करते हैं, बर्बाद होके बाहर निकल जाते हैं। तो मेजॉरिटी यही चलती रहती है मार्केट के अंदर और जो पैसा उन्होंने लूज़ किया उसको रिकवरी के लिए फिर कहीं से और फंड अरेंज करते हैं, फिर और ज़्यादा पैसा लेके आते हैं। वो भी लूज़ करते हैं, डेट ट्रैप में फँस चले जाते हैं। सो भाई ये सब नहीं करना है आपको, आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज लेना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा। नहीं आता है आप सीखो इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बना रहे हैं, घंटों से सिखा रहे हैं आपको। आप अच्छे टॉप के टॉप मोस्ट जो कंटेंट क्रिएटर्स उनको पकड़ो। सिर्फ़ ऐसे रैंडम टिप्स पे मत भरोसा करो कि कोई किसी ने बोल दिया भाई मैं आपको 1 घंटे में पैसा डबल कर दूँगा या फिर कोई बोल रहा है आपको कि भाई मैंने सुबह बता दूँगा 9 बजे की मार्केट का व्यू क्या होगा। मुझे ऐसे एड्स अक्सर दिखते रहते हैं, कहते हैं सुबह 9 बजे बता दूँगा मार्केट का व्यू क्या है और ये ट्रेड हो जाएगा। अरे भाई मार्केट साइडवेज़ चल रहा है तो उसमें व्यू का क्या है? तो ये साइडवेज़ मार्केट है इसमें पैसे डबल कैसे हो जाएँगे? तो जो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो लोग बेच रहे हैं लोगों को और लोग उसमें फँस के पैसे बर्बाद भी कर रहे हैं। तो भाई ये सबसे बचो आप लोग। ट्रेडिंग में सक्सेस होने का सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मूला है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ सॉफ्टवेयर्स को लेके, तभी आप यहाँ पे टिक पाओगे। आप ऐसे हवा में कुछ भी सिर्फ़ थोड़ी बहुत चीज़ों को देख के आप नहीं ट्रेड कर सकते। अभी बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो गई, जैसे लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के भी ट्रेड करते हैं, उससे भी नेक्स्ट लेवल आ गया है। यहाँ पे आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर को इंडिविजुअल कैंडल्स पे आपको डेटा मिलना स्टार्ट हो जाता है कि वहाँ पे कितना बाइंग सेलिंग हो रही है। तो बहुत सारे डेटाज़ हैं अभी अवेलेबल मार्केट के अंदर। पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको खरीदने पड़ते हैं, तो आपको इंडिविजुअल कैंडल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई यहाँ पे कितना बाइंग हुआ है, कितना सेलिंग हुआ है, कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। एडवांस लेवल पे चार्टिंग आना स्टार्ट हो गई है। सो काफ़ी सारी चीज़ों में आपको बदलाव करने पड़ेंगे और एल्गो ट्रेडिंग में भी इतना मुश्किल नहीं रहा रिटेल के लिए। आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे आप सिंपल से स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो एल्गो ट्रेडिंग के लिए। ईएमए बेस्ड बना सकते हो, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो एंड देन उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो एल्गो ट्रेडिंग अब रिटेल प्लेयर्स भी कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईज़िली ये भी हो जाती है। तो आपको मैनुअल से इसकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप कंटीन्यूअसली लर्निंग के लिए तैयार हो, सब चीज़ों को करने को बहुत रेडी हो, तो ही फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ो भाई, अदरवाइज़ आप इसमें ना पड़ो, आपका नुकसान ही होने वाला है अल्टीमेटली। अगर आप नहीं सीखने वाले हो, इतना सब कुछ झमेला आपको नहीं पालना है कि भाई कंटीन्यूअसली लर्निंग चाहिए। सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर आप सिंपल सा एक लॉजिक भी पकड़ो कि भाई आपने कुछ
14-15 साल पढ़ाई की है, उसके बाद आपकी एक छोटी-सी नौकरी लगती है, ठीक है? तो आपने इतना टाइम दिया सीखने को लिए, उसके बाद आपको एक छोटा-सा नौकरी मिला, फिर आप उसमें कुछ साल मेहनत करते हो, तब जाके आपकी ग्रोथ होती है। 8-10 साल बाद आप एक अच्छे लेवल पे पहुँचते हो, कुछ सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आप आए 1 महीने में, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में आपको यहाँ पे मैसिव ग्रोथ मिल गई। यार ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोचो ना, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, सीखना पड़ेगा कंटीन्यूअसली। अब जब आप इसको करते जाओगे, धीरे-धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट होगा भाई चल क्या रहा है। देन फिर आप डिसिप्लिन फॉलो करके फिर आप यहाँ पे चीज़ें करना स्टार्ट कर पाओगे। आप जॉब पे भी जाते हो तो टाइमिंग्स होते हैं कि भाई आपको 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है, तो यहाँ पे भी टाइमिंग्स है भाई आपको सुबह टाइम से उठ के आपको बैठना है। वो नहीं है कि आप 12 बजे सो के उठे और आपने ट्रेड लिया, पैसा बनाया और आप वापस सो गए। ये सिर्फ़ इंस्टाग्राम रील्स में अच्छा दिखता है, ऐसा रियल लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ रूल्स वगैरह भी हमको फॉलो करने होते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए अब ऑप्शन बायर के साइड पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। ऑप्शन बायर हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि आपका व्यू है मार्केट को लेके कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। आपने ये आपका व्यू है और इस पे आपने एक कॉल ऑप्शन को बाय किया। ठीक है? आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। तो देखिए 33% आपकी प्रोबेबिलिटी है विनिंग की इफ मार्केट ऊपर गया और फास्ट मोमेंटम दिया उसने। मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन स्लो जा रहा है, 2-3 घंटे में जा रहा है, तो भी आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, मे बी शायद नुकसान ही हो जाए। तो अगर फास्ट मोमेंटम मिल रहा है आपको और ये डायरेक्शन सही है तो आपके प्रॉफिट बनेंगे, ठीक है? एक ये टर्म हो गया जहाँ पे आपका प्रॉफिट बनेगा, दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो। इसमें भी फास्ट मोमेंटम चाहिए। सेकंड हो जाता है मार्केट साइडवेज़ है, अब मार्केट रेंज में चल रहा है तो भाई आपका टाइम डिके वैल्यू जाएगा, लाइक आपका ऑप्शन का वैल्यू अगर ₹100 है, तो वो आप देखोगे कि भाई वो दिन भर चलने के बाद वो 20, 25, ₹30 कम ही हो गया। तो आपने बोला भाई ये कम कैसे हो गया? तो आपका जो प्रीमियम वैल्यू है उसके अंदर टाइम वैल्यू भी इंक्लूडेड होता है। सो टाइम वैल्यू चला जाएगा तो यहाँ साइडवेज़ मार्केट में भी आप लूज़ कर जाओगे। आप लूज़ करोगे लेकिन सेलर जो जिसने सेल किया है वो पैसे कमाएगा। क्योंकि टाइम वैल्यू उसको ही जाने वाला है क्योंकि ज़ीरो सम गेम है। आपके पास से जाएगा तो किसके पास जाएगा? सेलर के पास जाएगा, ऑब्वियस बात है। और थर्ड कंडीशन आ गई भाई कि मार्केट आपके अगेंस्ट ही चला गया तो भाई यहाँ पे तो आपको जाना ही जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो फेल होना ही है। सो अल्टीमेटली एज़ अ ऑप्शन बायर मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 33% की प्रोबेबिलिटी ही है विनिंग की, कि भाई सिर्फ 33% चांसेस है कि मैं पैसा बनाऊँगा। और इस पे भी एक कंडीशन और है जैसे कि मार्केट यूँ चल रहा है, यूँ आया, यूँ गया, देन यहाँ पे गया, ठीक है? अब इन केस अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ले ली, ये टॉप पे आपने एंट्री ले ली, अब एंट्री लेते साथ ही मार्केट नीचे आया, तो आप भाई पैनिक कर जाओगे, आपके अंदर इतना करेज नहीं होगा कि भाई आप यहाँ से यहाँ तक का जो लॉस होगा ना, अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे तो यहाँ से यहाँ तक का लॉस ना आपको 20,000 रुपए दिखाएगा। आप बोलोगे यार मैंने तो ऊपर का ट्रेड बनाया था, 20,000 का लॉस हो गया है, आप यहाँ पे बुक करोगे, आप बाहर हो जाओगे ट्रेड से कि भाई बहुत लॉस हो गया मेरा। तो रॉन्ग एंट्री की आपने तो का ट्रेड तो जाना था ऊपर, बट रॉन्ग एंट्री की वजह से जो 33% की विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना, ये एटलीस्ट हार्डली 10 या 15% की ही बचती है, क्योंकि भाई गलत एंट्री कर ली आपने। अब यहाँ से यहाँ तक आप भाग गए ट्रेड से, तो आपका डायरेक्शन भी सही था, बट एंट्री गलत थी। एंट्री गलत हो गई तो आपका ट्रेड ये भी फेल हो गया। तो भाई 10-15% चांसेस ही होते हैं आपके पास पैसे बनाने के ऑप्शंस के अंदर, तो बहुत डिफिकल्ट काम है, एकदम आसानी से मत समझो इसको कि मार्केट ऊपर जा रहा है। आजकल इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे आपको इन्फ्लुएंसर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ भी बताते हैं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, हमने 10 लाख बना लिए, इतने कर लिए। भाई ये सबको अवॉइड करो। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ये सभी होता है तो फिर वो कोर्स नहीं बेच रहे होते आपको और नहीं माँग रहे होते कि भाई कोर्स जॉइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है? तो ये सब कहने की बात है 10 लाख 20 लाख रुपए पर डे कमाने वाला आदमी, छोटे-छोटे कोर्स बेच के आपसे 100-100 रुपए नहीं माँग रहा होगा कि भाई 10,000 मेरे को दे दो मैं कोर्स बेच देता हूँ आपको। तो ये सब से अब बाहर निकलो, आप अंडरस्टैंड करो कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10-15% की ही है और आपको इसको कुछ-कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ करने में ना आपको बहुत मेहनत लगने वाली है और बहुत डिसिप्लिन चाहिए रहेगा इसको इंक्रीज़ करने के लिए। अब इसके अगेंस्ट अगर एक सेलर है, जैसे मैंने बताया जो प्रीवियस स्लाइड में जो एफआईआईज़ होते हैं, एफआईआईज़ अपने हो गए, ये हो गए अपने सेलर, ठीक है? ये लोग ही मोस्टली सेल करते हैं। तो इनके पास ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी है 67% की विनिंग की कि भाई 67% तो उनको पैसा आने ही आने वाला है। साथ में आपने रॉन्ग एंट्री की तो इनकी प्रोबेबिलिटी 80% ही हो जाती है क्योंकि मोस्टली लोग तो वैसे ही भाग जाते हैं। तो एफआईएस के बाद हमेशा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है 80%, 67, 70% का विनिंग रेशियो है इनका।
तो आप खुद सोचो कि 10 में से 7 बार इनको पैसे मिलने वाले हैं और जो 3 बार जाएँगे वो भी बहुत लिमिटेड जाने वाले हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस नहीं समझ आ रहा है और आपको काफ़ी रिस्की लग रहा है, आपको एंट्री पॉइंट्स नहीं समझता है, आपको लग रहा है कि भाई डायरेक्शन सही है तो कैसे करें इसको? तो भाई आप इस एक काम कर सकते हो यहाँ पे भी, आप यहाँ पे स्प्रेड्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो, कॉल स्प्रेड बना सकते हो, कवर्ड कॉल राइटिंग भी वो तो आप नहीं करोगे क्योंकि वो तो सेलर्स के लिए हो जाएगा। तो आप स्प्रेड्स बना सकते हो यहाँ पे, डेबिट स्प्रेड्स बना सकते हो। आपका डायरेक्शन सही रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा ना, आप सेल भी करोगे, बाय भी करोगे, मार्जिन भी मिल जाएँगे। आपने अपनी पोज़ीशन को हेज कर लिया। लाइक अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपका पैसा बनेगा। इन केस मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे आएगा तो आपका जो लॉस जहाँ पे ₹20,000 का हो रहा था, अब आपने यहाँ पे इसको हेज किया है पोज़ीशन को, तो 20,000 की जगह हो सकता है आपको सिर्फ 4-5,000 का ही दिखाए, तो आप ट्रेड में बने रहोगे कि हाँ भाई चलो ठीक है 5,000 का लॉस दिख रहा है, मैं सह सकता हूँ। तो आप रुके हो फिर मार्केट ऊपर कर गया तो आपका ये लॉस प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा, तो आप बोलोगे ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट्स बहुत बड़े नहीं होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके स्प्रेड्स बनाए हुए हैं, तो आपने सेलिंग भी करी है, बट डिसेंट हो जाएँगे। आपने एकदम नेकेड ये जो वनीला ऑप्शन आपने लिया हुआ है, उससे अच्छा है भाई आप स्प्रेड्स बनाओ, थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लगता है। 50,000 में हो सकता है कि आप 10 लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, 15 लॉट पे ट्रेड कर रहे हो। हो सकता है 50,000 में आप सिर्फ 2 लॉट पे ट्रेड कर पाओगे अगर आप इसके स्प्रेड्स बनाओगे तो। तो लॉट साइज़ कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा बट ये सेफ ज़्यादा है, ठीक है? तो ये करोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मार्केट 70% टाइम तो साइडवेज़ ही रहता है और साइडवेज़ में स्प्रेड्स वगैरह अच्छा काम करते हैं, ठीक है? डायरेक्शन सही नहीं भी होता है तो फिर भी आपको ठीक-ठाक प्रॉफिट्स हो जाते हैं यहाँ पे। एटलीस्ट लॉसेस बड़े नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये कर सकते हो। आप जब मार्केट साइडवेज़ है या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है या फिर आपका रिस्क एपेटाइट इतना नहीं है और आपको राइट एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये भी करके आप कर सकते हो। सो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम है तो आपको बहुत ज़्यादा फूँक-फूँक के कदम रखना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि भाई कुछ भी गलती हो ना जाए क्योंकि गलती बहुत महँगी पड़ सकती है आपको। आपका कैपिटल लूज़ हो जाएगा और आपके 4 से 5 स्टॉप लॉस अगर हिट हो गए, अगर आपका लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, ठीक है? आपने स्टॉप लॉस लगाया कि भाई मैं चलो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देता हूँ, तो एक स्टॉप लॉस में आपका ₹20,000 जाएगा। ऐसे अगर 5 स्टॉप लॉस लग गए आपके, ठीक है? स्टॉप लॉस अगर आपके हिट हो गए 5, तो वो कैपिटल आपका ज़ीरो हो जाएगा, फिर आपका ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा। हो सकता है नेक्स्ट 5 ट्रेड आपके अच्छे अच्छे चले जाएँ, लेकिन नेक्स्ट 5 ट्रेड के लिए आपके पास कैपिटल भी तो होना चाहिए। ये कैपिटल तो ज़ीरो हो गया, 5 ट्रेड सही भी जाएँगे तो किस पे आप करोगे कैपिटल? आपको और पैसा चाहिए फिर। तो ये लॉस हो गया और वहाँ पे आप पैनिक कर जाओगे कि भाई मुझे लॉस रिकवरी करनी है, तो ये 5 सही हो भी रहे होंगे, इन पे पैसा मिल भी रहा होगा बट आप बोलोगे और चाहिए तो आप ये भी जो लाख रुपए लेकर आए थे कहीं से, ये भी आप ज़ीरो कर बैठोगे तो अल्टीमेटली आपका और नुकसान हो गया। तो भाई बहुत सँभल के करना पड़ेगा ये सब कुछ, एकदम ऐसे ही जाओगे आप रिकवरी करने के लिए या फिर अंधाधुंध स्टॉप लॉस देने के लिए, गलती करने के चांसेस बहुत कम है, मार्केट है ये, छोटी-मोटी गलती के ना यहाँ पे माफ़ी नहीं होती। आपको बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं यहाँ पे छोटी-छोटी गलतियों के। आप सोचोगे कि ठीक है गलती से कर ली एंट्री यार, हो जाता हूँ बाहर। भाई बाहर होने में ना आपको पैसे देने पड़ जाएँगे वहाँ पे। ये नहीं कि आप बाहर हो गए तो आपके पैसे का कुछ नुकसान नहीं हो, नुकसान होगा आपको, डेफ़िनेटली होगा। ठीक है, मैंने कुछ रूल्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको एटलीस्ट नेक्ड जो आप चार्ट देख के जो ट्रेडिंग करते हो भाई उसमें एटलीस्ट कुछ डेटा इम्प्लीमेंटेशन करो, डेटा उसके अंदर डालो। तो एनएससी के अंदर डेटा काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिलता है तो अब कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं आपको लेटर ऑन सजेस्ट कर दूँगा कि भाई क्या आप ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो, ठीक है? सो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉफ्टवेयर्स को बाय कर सकते हो। देन फिर आपको वहाँ से डेटा मिलना स्टार्ट होगा, वहाँ से कुछ पॉइंटर्स मिलने स्टार्ट होंगे। तो उसके ऊपर आप पोज़ीशंस बनाओगे ना, उसके ऊपर आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई, ये डायरेक्शन अच्छा है, तो अच्छे ट्रेड्स बनेंगे आपके। आप सीधा नेक एक चार्ट देख के चार्ट में क्या है, चार्ट तो अभी ऐसा दिख रहा है, ऊपर जाते फिर नीचे भी आ सकता है। बट आपका डेटा ना आपको बताएगा कि भाई मार्केट अच्छा खासा बुलिश है, तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। डेटा आपको कन्फर्म करेगा तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होगा, मार्केट नीचे आएगा स्टिल आप ट्रेड में रुके रहोगे कि हाँ भाई, ऊपर जा सकता है मार्केट। या फिर आप वेट करोगे कि भाई यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेता हूँ अगर डिप मिल रहा है आपको मार्केट के अंदर तो। तो डेटा आपको बहुत कुछ बता देगा जहाँ से आपकी चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो सकती हैं। ठीक है? इसके अलावा देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मार्केट के अंदर राइट एंट्री पॉइंट जैसे ये मार्केट है यहाँ पे यूँ, आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे कहीं होना चाहिए, यहाँ पे या फिर यहाँ कहीं होना चाहिए। बट आप पैनिक कर जाओगे कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ कहीं कर लेता हूँ, यहाँ कहीं कर लेता हूँ। भाई रुकना ही पड़ेगा आपका एंट्री पॉइंट यहाँ या यहाँ पे ही होना चाहिए आपके सेटअप के अकॉर्डिंगली। आप
जल्दबाजी मत करो कि भाई आज मार्केट तो चलता ही जा रहा है, ऊपर जाता ही जा रहा है, मुझे एंट्री ही नहीं मिली। भाई नहीं मिली, कल कर लेंगे एंट्री। ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी कि आज करना ही करना है। या फिर आपको एंट्री नहीं मिली तो आपने सेटअप चेंज कर दिया आपका कि भाई ये सेटअप तो काम कर नहीं रहा, मैं दूसरे सेटअप पे चला जाता हूँ। आपको ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, आप ऐसे करते जाओगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। आपको नहीं मिल रही एंट्री कोई दिक्कत नहीं, कल करेंगे, कल नहीं मिल रही परसों करेंगे, मार्केट कहीं भाग थोड़ी रहा है। आपका जो पॉइंट है आपको सिर्फ वहीं से करना है, आपने यहाँ कहीं जल्दबाजी में कर ली, मार्केट नीचे आ गया, आपको 30-40 हज़ार का नुकसान दिखाएगा नीचे आने में। तब तक आप भाग जाओगे ट्रेड से, आपका कैपिटल भी चला गया, आपकी एंट्री भी नहीं हो पाई और आपका जो सेटअप था उससे आपको भरोसा भी उठ गया कि यार ये क्या कर लिया मैंने। तो अल्टीमेटली आप परेशान ही हो गए यहाँ पे। तो भाई पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर। और जो लोग पैनिक कर जाते हैं मार्केट टर्बुलेंस में कि यार मार्केट तो भागा जा रहा है, ऊपर भागा जा रहा है, भाई जाता ही जा रहा है, मुझे एंट्री नहीं मिल रही, मुझे एंट्री नहीं मिल रही। भाई नहीं मिल रही कोई बात नहीं। अगर आपने गलती से एंट्री ले ली और मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया, तब आप क्या करोगे? हो सकता है अब इतना ऊपर चला कि अब नीचे ही आना है उसको। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? भाई आपके लॉसेस इतने बड़े होंगे ना कि आप झेल नहीं पाओगे उसको। तो ये भी सेम पॉइंट है कि भाई इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। इवन अगर आपका टारगेट आपने रखा है कि भाई 30 पॉइंट का टारगेट चाहिए, आपको अगर लाख रुपए पे आपने इन्वेस्ट किया है, आपको 25-30 हज़ार रुपए आ गए, तो भाई आप बुक कर लो। आप ये मत बैठे रहो कि भाई ये 25-30 हज़ार को अब मैं 2 लाख ही लेके जाऊँगा या फिर 50 हज़ार ही लेके जाऊँगा। आ गया आपके इमोशंस, आपको लग रहा है कि भाई और ऊपर जाएगा, आपको भरोसा है कि मार्केट जाने वाला है ऊपर, आप फिर भी बुक कर लो। इवन 50% क्वांटिटी बुक कर लो, बाकी 50% पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लो। और अगर आपको सेफेस्ट जाना है तो आप बुक कर ही लो पूरा। तो भाई आपको ये करना पड़ेगा, अब ये मत सोचो कि भाई मैं लाख रुपए पे ही पूरा का पूरा रैली एन्जॉय करूँगा, पूरा मतलब मैं ₹1 से पकड़ूँगा और ₹200 तक मैं लेके जाऊँगा। ये रिटर्न्स के लिए आप बैठोगे तो बस खत्म हो जाएगी कहानी सारी। आपको डिसिप्लिन पे काम करना है कि भाई मेरा पॉइंटर ये है कि भाई मैं इतने पॉइंट्स के लिए आया था, मुझे मार्केट ने दे दिए हैं, मैं ले लेता हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ। मैं वेट नहीं करूँगा कि अब ये मुझे करोड़पति ही बना के निकलेगा आज के दिन। ठीक है? रोज़ मार्केट में हज़ारों लोग इसी उम्मीद में आते हैं कि भाई आज मार्केट मुझे करोड़पति बना देगा और बनता कोई नहीं है। कोई बन भी जाता है गलती से तो अगले दिन वो वापस ज़ीरो होके वापस मार्केट में से निकल जाता है। ठीक है? तो अपने पॉइंटर्स पे एकदम सॉलिड रहो कि भाई यहाँ से मुझे निकलना है, यहाँ पे मुझे घुसना है, बस वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपका जो ट्रेडिंग के सेटअप्स है भाई 1 या 2 सेटअप बना लो और सिर्फ़ उन पे ट्रेड करो। ये मत करो कि भाई ये स्ट्रैटेजी पता चल गई, ये पता चल गया, ये यहाँ से पता चल गया, अब ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। आप सब कर रहे हो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको एक सिंगल सेटअप पकड़ना है भाई, उसपे 100 150 ट्रेड लो, सिर्फ़ उसको करो बस। भूल जाओ सब कुछ कि यार ये काम करता है, वो काम करता है। इस पे करते जाओगे, ट्रस्ट इतना बन जाएगा, आप आँख बंद करके भी ट्रेड लोगे, आप घबराओगे नहीं। ठीक है? और आपका प्री डिफाइन है कि भाई मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मेरे 40-50 पॉइंट का मेरा टारगेट है। ठीक है? तो अब आपको पता है कि भाई 1 लॉट पे मैं ₹1500 गवाऊँगा या फिर 2 ढाई हज़ार रुपए कमाऊँगा, तो ये फिक्स है आपका। तो अब आप इसमें घबराओगे नहीं। अब घबराओगे अब तब जब आपको पता है कि भाई आपका लॉस 1500 की जगह ये पूरा 1 लाख भी हो सकता है। तब आप घबराओगे कि यार ये तो लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। जब आपको पता है 1500 से ऊपर होगा ही नहीं, तो फिर क्या डरना? फिर ट्रेड में रुके रहो आराम से, क्या दिक्कत है? या तो ये हिट होगा या तो ये हिट होगा। भाई 1500 का भी लॉस होगा भी, इसके लिए भी आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आप ऐसे अंधाधुंध मत बैठे रहो कि भाई भरोसा है चला जाएगा। ठीक है? तो आपके ट्रेडिंग जो भी प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो या जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो उस पे ट्रस्ट रखो, उसके थ्रू ही ट्रेड करो। ठीक है? और इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो ट्रेडिंग होती है, इनके अंदर जो मेजर फ़र्क आता है कि भाई ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। अब आपने देखो सॉफ्टवेयर भी ले लिया, आपने डेटा एनालिसिस भी कर लिया, काफ़ी हद तक आपको इनसाइट पता चल गए, जो बड़े लेवल पे लोग करते हैं आपको पता चल गया भाई। मोटा-माटी पता चल गया, एकदम एग्ज़ैक्टली तौर पे पता चल गया, ठीक है, काफ़ी हद तक पता चल गया। स्टिल आपके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन भाई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कितना भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग। आप कुछ दिन के अंदर इससे बाहर होने ही होने वाले हो। इंस्टीट्यूशंस पे क्या है ना एल्गो लगे हुए हैं भाई कि अगर उनका ट्रेड गलत गया, 10 पॉइंट नीचे गया तो वो काट देगा। इतना ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक कर लेगा। उनके एल्गोस चल रहे हैं। वहाँ पे अगर कुछ लोग भी हैं तो वो भी डिसिप्लिन में ट्रेड कर रहा है कि भाई इतना हुआ तो मुझे बाहर जाना है, इतना हुआ तो मैं बुक कर लूँगा। इर्रिस्पेक्टिव और कि मार्केट कहीं भी जाने वाला है। उनका डिसिप्लिन है भाई यहाँ पे करना है मतलब करना है, खत्म हो गई बात वहाँ पे। ये हर बार करने वाला है ये सेम चीज़। बट हम लोग क्या करते हैं, चलो यार स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का हिट होने वाला था, मैंने इसको बढ़ा के 50 पॉइंट का कर दिया कि मुझे लग रहा था ऊपर जाएगा। हम लोग चेंज कर देंगे बट इंस्टीट्यूशंस नहीं चेंज करते हैं। डिसिप्लिन ये कभी नहीं छोड़ते भाई, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ऑलवेज़ यूज़ स्टॉप लॉस भाई आपको
करना ही करना है। आप ये मत सोचो कि भाई मुझे 100% भरोसा है कि अब तो मार्केट जाने ही वाला है ऊपर। 100% चांस है आपको, फिर भी आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा भाई। हर ट्रेडर को लगता है कि 100% ही ऊपर जाने वाला है, बट वो 100% जाता नहीं कभी। कभी जाता है, कभी नहीं जाता है। और जो 100% के भरोसे में आप बिना स्टॉप लॉस के जाते हो ना, फिर वहाँ पे पैसा आपका ज़ीरो होता है। सिंपल सी कहानी ये है कि भाई अगर हाथ की उँगली कट रही है, तो उँगली को काट दोगे, तो ज़हर आपका कंधे तक नहीं पहुँचेगा, तो पूरा हाथ नहीं काटना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस वही है कि भाई आपका अगर उँगली का नाखून ही कट रहा है, तो ठीक है नाखून कटवा लो ना, क्या दिक्कत है? आप वेट करोगे कि पूरा हाथ कटे, तो पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाए। तो भाई स्टॉप लॉस वही है कि छोटी-सी कैपिटल देके 1000 ₹5000 दे के आप ट्रेड से बाहर हो सकते हो, तो ब आपका लाख रुपए कैपिटल बच जाएगा, तो बचाओ ना उसको। क्यों आप इतने रिजिड हो जाते हो कि भाई नहीं, तो मार्केट से मैं लेके ही जाऊँगा, तो मार्केट फिर आपका सब कुछ ज़ीरो ही कर देता है। तो आपको इस पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है कि भाई मुझे लेना ही है। कुछ भी हो जाए शुरू में आदत नहीं होती, लोग छोड़ देते हैं कि भाई अब तो ट्रेड सही जा रहे हैं, छोड़ देते हैं, क्या ज़रूरत है स्टॉप लॉस की। भाई नहीं है फिर भी लगाओ इसको आप सिस्टम के अंदर, ये लगाना ही लगाना है अब, ठीक है? इसके अलावा आपका एक एक्सेल शीट आप मेंटेन करना स्टार्ट करो भाई, अगर मैं आज के दिन कोई ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? वो सही गया, गलत गया वो अलग कहानी है। वो मैंने लिया क्यों? मेरा सेटअप पे था कि नहीं था? उसके पीछे रीज़न क्या था? मुझे क्या लग रहा था? इमोशन में आके ले लिया क्या मैंने? कि भाई मुझे डर लग रहा था, भाई मेरे से मिस ना हो जाए, भाई मेरे से इतना पैसा मिलने वाला है, मैं छोड़ कैसे रहा हूँ? इमोशंस पे ले रहे थे। आपका ट्रेड सेटअप बन रहा था कि नहीं बन रहा था? कि भाई आपका जो रूल है, वो रूल कहता है कि आप रिट्रेसमेंट पे जब मार्केट नीचे आता है, रिट्रेस करता है, यहाँ पे आप एंट्री करते हो, फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो ये आप रैली एन्जॉय करते हो। आपको यहाँ कहीं करनी थी, यहाँ कर लेते, बट आपने यहाँ कर ली। भाई यहाँ पे क्यों की? क्या लग रहा था उस टाइम पे? आपका सेटअप पे आपको भरोसा नहीं था क्या? तो आप ये लिखो, उसको आप आउटलाइन करो, रीज़न्स को समझो भाई कि क्यों रूल्स मैंने फॉलो नहीं किए या फिर क्या गलती हुई है उसको सुधारो आप। लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। बिना लिखे आप कुछ भी आज करोगे, कल भूल जाओगे, तो सब चीज़ें बाहर हो जाएँगी। ठीक है? एक चीज़ और है डिसिप्लिन लोग बोलते हैं यार हमसे मेंटेन नहीं होता, हम चाहते तो हैं डिसिप्लिन करना बट होता नहीं। भाई रियल लाइफ़ में डिसिप्लिन मेंटेन करना स्टार्ट करो, तो ही ट्रेडिंग लाइफ़ में होना स्टार्ट होगा। रियल लाइफ़ में टाइम से सोना-उठना स्टार्ट करो, प्रॉपर्ली थोड़ा योगा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर लिया करो। जिम-विम जाओ थोड़ा-सा अपने आप को फिज़िकल लाइफ़ में और जो रियल लाइफ़ है वहाँ पे डिसिप्लिन फ़ॉलो करोगे, वो धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा हर जगह पे। कि ऑफ़िस आप टाइम पे जाते हो, आप ये हर चीज़ डिसिप्लिन से करोगे, तो ट्रेडिंग भी धीरे-धीरे डिसिप्लिन आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है क्योंकि छोटी-छोटी गलती ना आपको बहुत बड़े-बड़े नुकसान दे जाती है। तो यही रीज़न है कि छोटी-छोटी गलतियों के चक्कर में लोग अपना ना पूरा पैसा, घर-बार सब कुछ गँवा देते हैं। कि एक गलती की इमोशन पे बह के कि सोचा कि भाई मार्केट तो प्रॉफ़िट दे रहा है, तो भाई इससे पैसे ले लेता हूँ, उससे पैसे ले लेता हूँ। फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे ले लिए, अच्छे खासे पैसे लगा दिए और एक गलती से वो पैसे पूरे ज़ीरो हो गए। तो भाई ये बहुत बड़ी-बड़ी गलती हो जाती है छोटे-छोटे चक्करों में। तो आप डिसिप्लिन प्लीज़ फ़ॉलो करो और एक चीज़ और है बहुत इम्पोर्टेंट ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो भाई। अगर आपका मॉर्निंग में आप आए, आपने एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, ठीक है। आपके चले गए भाई 5-10 हज़ार रुपए चले गए। आपने दूसरा ट्रेड लिया, अगर वहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, भाई आप ट्रेडिंग बंद कर दो, आप टर्मिनल को उठा के बंद करो, लैपटॉप बंद करो, अब कल करेंगे। हो गया अब आज का दिन। आज का 10,000 रुपए का लॉस की लिमिट है, आप 10,000 का ही ले सकते हो भाई, आज 10,000 ही लेंगे। अब ये मत सोचो कि भाई 10,000 मुझे रिकवर करना है। भाई रिकवरी करने जाओगे, अब 2-3 ट्रेड और लोगे तो 10,000 का लॉस ना ये 20,000 का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलोगे भाई 20,000 रिकवर करने जाता हूँ, 20,000 रिकवर करने जाओगे तो हो सकता है ये 30,000 पहुँच जाए, 50 पहुँच जाए। तो भाई इस लूप में आप एक बार फँसोगे ना, फिर आप रुक नहीं पाओगे। आप कंटीन्यूअसली करते जा रहे हो, ट्रेड लेते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो। ऐसे करके आप ज़ीरो कर लोगे 1 दिन के अंदर ही पैसा। तो भाई ये ना बहुत एडिक्टिव होता है, लगता है कि मैं नहीं करूँगा, बट आप एक बार फँसते हो ना इसके अंदर ये छूटता नहीं है। जो आपको आदत होती है ना कि भाई मैं लॉस नहीं कर सकता। अरे लॉस हो गया एक दिन ठीक है, कल कमा लेंगे। आज के आज ही करना ज़रूरी है क्या? और 100% क्यों करनी है आपको एक्यूरेसी कि भाई मैं अगर 100 ट्रेड ले रहा हूँ तो 100 के 100 ही प्रॉफिट देके जाए, ऐसा कहीं होता नहीं है। इसमें तो हो सकता है 40 ट्रेड आपके लॉस में जाए, तो भाई इन 40 को कवर करने के लिए आप जो 60 आपके आ रहे हैं अच्छे खासे, इनको क्यों आप सैक्रिफाइस करने पे लगे हो? तो आप इन 60 को लेके खुश नहीं हो, आप इन 40 को लेके दुःख मनाते रहोगे ज़िंदगी भर और इनको लेके फिर आप और ट्रेडिंग करोगे तो ये 60 की जगह ये रेशो एकदम बिगड़ के खराब हो जाता है। और एक और चीज़ है, लाइक अगर आपने दिन में 10,000 रुपए कमाए, हो सकता है 5,000 या कुछ भी कमाया आपने, तो भाई एटलीस्ट आप ट्राई करो इसमें से 6,000 रुपीज़ ना आप निकाल के अपने सेविंग अकाउंट में डाल लो। अब बैठे मत रहो कि भाई आज मैंने लाख रुपए से ट्रेड किया था, कल मैं 1,10,000 से ट्रेड करूँगा।
ये मत करो भाई, कल आपको ट्रेड करना है, आप 1,04,000 से कर लो, आप 6,000 घर लेके जाओ। और 1 लाख से भी तब ट्रेड करो जब आपके सेविंग अकाउंट में ना 10 लाख रुपए पड़े हो। ये नहीं कि आपका टोटल कैपिटल लाख रुपए है तो भाई आप पूरे लाख ही लेके आ गए। भाई टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप 10,000 से ट्रेड करो खाली। ठीक है? ये सफिशिएंट नंबर है, इससे 1-2 लॉट में ट्रेड हो जाएगा, तो सही रहेगा। ठीक है? यहाँ पे अगर आपने ₹1000 प्रॉफिट बनाया, ₹600 अपने सेविंग अकाउंट से निकाल लो, ₹400 इसमें ऐड करो, कल के दिन इससे ट्रेड करो। ठीक है? ऐसे करते जाओगे तो थोड़ा प्रॉफिट बचता भी जाएगा और पैसा आता जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे बढ़ाते जाओगे, गलत ट्रेड होगा, पूरा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। एटलीस्ट कुछ पैसा रहेगा आपकी जेब में, तो आपको भी कॉन्फिडेंस जनरेट होता रहेगा कि हाँ भाई ठीक है, सही चल रहा है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतने ही पॉइंटर्स थे। आप प्लीज़ इनको अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और रियल लाइफ़ में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही पैसा बनेगा। कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह का डिटेल है वो मैं आने वाली वीडियोस आपको शेयर कर दूँगा। तो थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे करेंगे तो ही अच्छे से पैसा बनेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता जा रहा है दिन पे दिन, और कुछ भी जो पुराने स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो वर्क तो करते हैं, बट हमेशा कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करता है। लाइक वो हो सकता है 1 साल बहुत अच्छा वर्क करेगी, बहुत पैसा देके जाएगी, फिर अगले 6 महीने हो सकता है वो वर्क ही ना करे बिल्कुल। तो आपको भी अपडेट करन होना पड़ता है मार्केट के हिसाब से कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है भाई। पहले भी स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह नहीं होती थी, अभी वो भी होना स्टार्ट हो गई है, तो अब समझ नहीं आता कि भाई ये सब चीज़ें भी क्या है। जैसे आपने एक ट्रेड लिया और यहाँ पे मार्केट सडनली एकदम नीचे आया, फिर नेक्स्ट कैंडल फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए, यहाँ कहीं। फिर मार्केट वहीं चला गया, फिर ऊपर चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में नई-नई आती रहती हैं, क्योंकि अब लोग ही हैं जो ट्रेड कर रहे हैं। उनके सेंटिमेंट बदलते हैं तो उनके हिसाब से मार्केट चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज़ आप चीज़ों को सीखें और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। ऑप्शन ट्रेडिंग एकदम ईज़ी नहीं है भाई। इंस्टाग्राम पे यहाँ-वहाँ देख के एकदम मोटिवेट मत हो जाया करो कि भाई अब तो बस फाड़ दूँगा मैं कल जाके। मार्केट पूरा अपन ने को समझ में आ गया है, ऐसा-ऐसा करना है और बस प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, बहुत मुश्किल काम है, टाइम लगेगा चीज़ों को करने में। ठीक है? तो इन सबको फ़ॉलो करो आप। बाकी कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ट्राई करता हूँ आपको आंसर करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।